रिकॉर्डिंग बंद करके नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। क्लास एग्जाम्पल नंबर 9 नोट करें, और एग्जाम्पल नंबर 9 में मैं कोई भी चीज चेंज नहीं कर रहा ताकि आप सवाल की वैल्यूज को एप्रिशिएट कर सकें। सवाल का नाम नोट कर लें प्लीज, शायद आप भी नोट कर लें। प्रोसेस अकाउंट विद स्क्रैप प्रोसीड्स एंड एबनॉर्मल गेन। प्रोसेस अकाउंट विद स्क्रैप प्रोसीड्स एंड एबनॉर्मल गेन। अच्छा, मैं चाह रहा हूं कि आप ये सवाल खुद से करें, मिस्टेक करें, लेकिन आपको ये चांस दिया जाए कि आप अपनी मिस्टेक को सेव कर लें। तो मैं ये सवाल चेंज नहीं कर रहा। मैंने इस सवाल में कितना इनपुट किया था? एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना बन रहा है? लॉस 15% का मतलब 85%, 8,500 बनना चाहिए। पिछले महीने कितने यूनिट्स की आउटपुट हुई थी? 8,000। 8,500 की मैं एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हुआ। व्हाट इफ मेरी एक्चुअल आउटपुट 9,000 हो जाए? लॉस होना चाहिए था 15% का, 1,500 का, लेकिन लॉस हो रहा है 1,000 का। आप केस ये देख के बता सकते हैं पिछले 7 सवाल की बेस पर, दिस इज द केस ऑफ एबनॉर्मल। लेकिन नॉर्मल गेन वही प्रॉब्लम पैदा करेगा जो लॉस ने आपके साथ किया। वो आपके स्क्रैप के अकाउंट को चेंज करेगा। क्यों सर? चेंज इसलिए करेगा, एक यूनिट बिक कितने का आ रहा है? 115 रुपए का बन के सेल हो रहा है। एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या है? उम्मीद के मुकाबले ज्यादा यूनिट आपके पास बन गए। तो रद्दी वाला जब आपके पास आएगा तो रद्दी वाले के पास खरीदने के लिए माल कम होगा, वो पैसे कम देगा, तो आपको 115 रुपए बच तो रहे हैं, लेकिन रद्दी वाले ने जो 8 रुपए का वादा किया था वो छोड़ने के बाद, तो जिस तरह आपने इफेक्टिव लॉस निकाला वो कम हो गया था, वैसे आपका इफेक्टिव गेन भी हो जाएगा कम। क्यों? अब आपको स्क्रैप में पैसे जो है वो नहीं मिलेंगे। अब रोज थोड़ी आप थैली घुमा घुमा के अंडे जो है वो तोड़ रहे होंगे और रोज 3 रुपए का बेच रहे होंगे। क्या पता आपने थैली घुमाई और आपका एक्सपेक्टेशन था कि जब जब थैली घूमती है 10 अंडे हो जाते हैं फारिग। एक दिन आपने थैली घुमाई, अल्लाह की जो है वो करने की हुई कि 1 अंडा हो गया फारिग, 11 अंडे आपके इंटैक्ट थे। तो वो 1 अंडा जब आप निकाल के बेचेंगे तो आपके 25 रुपए सेव हो रहे हैं। लेकिन आप ये थोड़ी बोलेंगे कि यार शिट, अगर 10 अंडे टूट जाते तो मैं रद्दी वाले को बेच के जो है वो 30 रुपए कमाता, और अब मैंने 3 रुपए कमाए हैं। वो 3 रुपए नहीं कमाए, 27 रुपए के स्क्रैप के लॉस के बदले में 25 × 10 के साथ 250 की आपको सेविंग भी हो गई है। तो एक नाकाम कोशिश करें सॉल्व करने की, फिर हम इसको बोर्ड पर सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन है, मैं डेटा जानबूझ के चेंज नहीं कर रहा, सो दैट यू विल स्टिल हैव अ शॉर्ट। हेडिंग लगाइए अपने पास, प्रोसेस अकाउंट विद स्क्रैप प्रोसीड्स एंड एबनॉर्मल गेन। वीडियो पॉज करेंगे मेरे भाई। अच्छा जी सर, कुछ बातें सेम है, तो मैं इनको चेंज नहीं कर रहा। आई एम टेकिंग द लिबर्टी ऑफ द ऑलरेडी बिल्ड टी अकाउंट्स। दिस वर्किंग विल रिमेन सेम, ऐसे ही है। 15 रुपए कॉस्ट आ रही है, कोई चेंज नहीं है। तो आपने एक बात देख ली, एबनॉर्मल लॉस और गेन्स आपके एक्सपेक्टेड कॉस्ट को चेंज नहीं कर रहे होते, एक्चुअल आउटपुट को चेंज कर रहे होते हैं। अब जब मैं टी अकाउंट की तरफ जाऊंगा तो मेरे पास आउटपुट आ गई है ज्यादा। कितनी आ गई है दोस्त? 9,000। एक्सपेक्टेड लॉस कितना था? 1500। इसका मतलब ये हुआ, ये जो 500 का गैप आ रहा है, ये 500 का गैप किस वजह से आ रहा है? ज्यादा माल बनने की वजह से मेरे प्रोसेस की वैल्यू बढ़ गई। कितने का माल बना था? 389,000। कन्वर्जन कॉस्ट कितने की लगाई थी? 6,05,800। और पर यूनिट कॉस्ट मेरे पास आ रही है 115.465 और ये आ रहा है 8.9। 8.9 इंटू 1500 कितना बनता है? 350। और 115.46 मल्टीप्लाई बाय 9,000, 10 लाख 185। अगर आप पिछले वाले से कंपेयर करें तो पिछले महीने मेरी आउटपुट हुई थी 8,000 की, इस महीने आउटपुट है 9,000 की। तो ज्यादा रुपए का माल बनाए तो वो लाख रुपए आपको एडिशनल वहां पे शो हो रहे हैं। 115.456 मल्टीप्लाई कर दें 500 से, एबनॉर्मल गेन की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ रही है? 57,000, 38, 32। क्या चीज 182 है? ये 182 है। ये लो सर, अगर आप अकाउंट मैच करेंगे तो आपके अकाउंट मैच कर रहे होंगे। वैसे ही है, असल फड्डा यहां पे नहीं है, फड्डा आपको होगा टी अकाउंट के अंदर। आए जल्दी से जरा टी अकाउंट चेक कर लें ताकि आपके ये मसले हो जाए हल। अब आपके पास एबनॉर्मल लॉस के बजाय एबनॉर्मल गेन का टी अकाउंट आपके पास बन रहा है और पूरी वैल्यू यहां पे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। जल्दी से 3 बड़ी बड़ी एंट्री हम पास कर लें मेरे भाई।
सबसे पहली एंट्री है फिनिश गुड की, कितना आ रहा है 10 लाख 39,182। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री है, इसमें मसला नहीं है। अच्छा अगर आप नोट करें पिछले सवाल की तरह इस सवाल में स्क्रैप की एंट्री बिल्कुल सेम पास हो रही है, एक्सपेक्टेड स्क्रैप सेम है, कितने का 13,350। लास्ट सवाल में भी 13,350 था, एबनॉर्मल लॉस की वजह से ज्यादा बिक गया, यहां पर एबनॉर्मल गेन की वजह से कम बिकेगा। 13,350 किसके अगेंस्ट? WIP के अगेंस्ट। सर तीसरी एंट्री इस केस में क्या हो गई है? एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट, सॉरी उल्टा कर दिया, प्रोसेस अकाउंट डेबिट किसके अगेंस्ट? कितने से भाई? 57,733। चलो खैर हो गई है वो तो 57,732। सर मैं यहां गया, मैंने एक टी अकाउंट और बनाया, किस चीज का मेरे भाई? अब एबनॉर्मल गेन का। एबनॉर्मल गेन का अकाउंट हो रहा है क्रेडिट 57,732 से, किसके अगेंस्ट? WIP के अगेंस्ट। सर अब एक्चुअल लॉस की एंट्री पास होगी। हाँ भाई छोटे, इनपुट कितना है एक्चुअल, आउटपुट कितना है एक्चुअल? रद्दी वाले के पास माल है कितना? बस यही लोड करेगा अपनी गाड़ी में और 8.9 के हिसाब से कितना पैसा पे करेगा? 8,900 रुपए। तो मेरे पास कैश आया 8,900 अगेंस्ट स्क्रैप। जब मैं स्क्रैप में जाकर एंट्री पोस्ट करूंगा ना, तो मेरे स्क्रैप का अकाउंट इस दफा बंद नहीं हो रहा दोबारा से। क्यों नहीं बंद हो रहा? सर 13,000 कैश आना था, 8,900 कैश आया है, कम कैश आया है। ये नुकसान किसकी वजह से हुआ है? तो भैया ये नुकसान जिसकी वजह से हुआ है इसको बंद भी वही करेगा। 4,450। लेकिन ये गेन के अगेंस्ट गया, मैं गेन में जाकर एंट्री पोस्ट करूंगा, एबनॉर्मल गेन अकाउंट हो रहा है डेबिट 4,450 से, फायदा कम हो रहा है मेरा। क्यों हो रहा है कम? सर क्योंकि स्क्रैप के जो पैसे आने थे वो नहीं आए। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना पैसा ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में मेरे भाई पैसा ट्रांसफर होगा 48,832। आर यू श्योर 48 बन रहा है? 57,732 माइनस 4,450, 53,282। क्या ये बात यहाँ पे क्लियर होती है? आपका गेन भी जो है वो कम ट्रांसफर हुआ है, पूरा गेन आप लेके नहीं जा पाए क्योंकि रद्दी वाले से जो 4,500 रुपए आने थे वो आपके नहीं आए, तो आपको फायदा कम हुआ है। क्या ये बात यहाँ पे क्लियर होती है? इसको यहीं तक रखें, इंशाल्लाह कल की क्लास में इसको यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। देयर इज नो होमवर्क फॉर द डे।